एक लालची सौदागर अपने ऊंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद कर तिजारत के लिए निकल पड़ा। चलते चलते ज्यादा बोझ की वजह से ऊंट की चाल सुस्त हो गई और वो थक कर जमीन पर बैठ गया। ये देखकर सौदागर का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक डंडा उठाया और ऊंट को मारना शुरू कर दिया। ऊंट की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सहता रहा। कुछ देर बाद ऊंट आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ दोबारा चल पड़ा। लेकिन उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो रात का इंतजार करेगा और सौदागर से बदला लेगा। कुछ दूर चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचे। शाम ढल चुकी थी, इसलिए सौदागर ने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। रात को जब वो सोने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऊंट उस पर हमला न कर दे, क्योंकि वो जानता था कि ऊंट अपने साथ होने वाली नाइंसाफी को कभी नहीं भूलता। ये सोचकर उसने एक चाल चली। उसने अपने बिस्तर में पत्थर और झाड़ियां भर दी और ऊपर से कंबल ओढ़ लिया ताकि देखने वाले को लगे कि वो वहीं सो रहा है। फिर वो खुद थोड़ी दूर एक छोटे दरख्त पर चढ़कर खामोशी से बैठ गया। जब आधी रात हुई तो ऊंट चुपके से उठा और सौदागर के बिस्तर के पास आया। अंधेरे में उसे यही महसूस हुआ कि सौदागर वहीं सो रहा है। गुस्से से भरे ऊंट ने अपने भारी पैरों से बिस्तर को जोर जोर से रोंदना शुरू कर दिया। वो बार बार उसे कचलता रहा, यहां तक कि अंदर रखे पत्थर भी चिकनाचूर हो गए। आखिरकार जब उसे यकीन हो गया कि उसने सौदागर को खत्म कर दिया है, तो वो सुकून से अपनी जगह जा बैठा। दरख्त पर बैठा सौदागर ये सब देखकर अपनी चालाकी पर फख्र करने लगा। उसने सोचा कि वो कितना समझदार और होशियार है। गुरूर में आकर वो खुद को रोक न सका और जोर से हंसते हुए बोला, ऐ बेवकूफ जानवर, मैं जानता था कि तुम बदला लोगे, इसलिए मैंने वहां पत्थर रखकर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। यह आवाज सुनते ही ऊंट चूक उठा। उसे फौरन समझ आ गया कि सौदागर जिंदा है। उसकी आंखों में दोबारा गुस्सा भड़क उठा। वो तेजी से दरख्त की तरफ दौड़ा। उसने अपनी लंबी गर्दन से सौदागर के पांव पकड़ लिए और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। सौदागर को संभलने का मौका ही न मिला। फिर उसने अपने भारी पैरों से उसे इतना कुचला कि चंद ही लम्हों में सौदागर जान से हाथ धो बैठा। जुल्म और गुरूर हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, इसलिए दिल बड़ा रखो और दूसरों को माफ करना सीखो।